गुड मॉर्निंग। एसबी के इंडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसबी के इंडिंग क्लासेस अब आपको सॉल्व करवाने जा रही है 11 और 15 अक्टूबर का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है, उस वीडियो से आप देख सकते हैं। आज हम अभी सॉल्व कर रहे हैं 17 अक्टूबर 2022 का पेपर, फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, 75 क्वेश्चंस है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि हमें फटाफट अपना रिवीजन करना है, देखना है कि पिछले पेपर्स में हमें क्या पूछते हैं और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या हमें कुछ आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं। देखिए मैं इसमें सिर्फ आपको जीके पार्ट करवाने वाली हूँ, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब कुछ छोड़ने वाली हूँ, सिर्फ जीके फटाफट अपना रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैथ्स जब तक आप बोर्ड पे आपको कोई रिटर्न में ना करवाए तब तक आप किसी काम की नहीं है। हिंदी भी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लेकिन जीके ऐसी है जो फटाफट आपका रिवीजन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किस लोक देवता का जन्म उंडुका समेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ? तो आपको पता है रामदेव जी का हमारा जो जन्म है वो यहाँ हुआ है, उंडुका समेर गांव, जिला बाड़मेर में। नेक्स्ट आपका है, छोड़ दीजिए, ये रीजनिंग का सवाल है। नेक्स्ट है, कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो राजपूताना में नसीराबाद थी। देवली क्या था आपका, क्या था देवली, क्या था आपका देवली, टोंक और एरिनपुरा। तो देवली क्या थी आपकी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। देवली भी थी, लेकिन टोंक क्या थी, टोंक जिला था जो कि नहीं थी, और एरिनपुरा भी आपकी छावनी थी। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का है, छोड़ दीजिए, वैसे ये सूत्र है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपको पता है ऋतु संहार है, ऋतु संहार है, रघुवंश भी है, मृच्छ कटिकम कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, रघुवंश और मृच्छ कटिकम। आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको तैयार भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है आपको, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है आपका बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो कौन था? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लाया? तो मीर सैयद अली। नेक्स्ट आगे आपका है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य का निर्माण किया गया? तो मत्स्य आपको पता है ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका इसका चौथा। नेक्स्ट आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग का है। आप कहेंगे तो मैं ये भी बोर्ड पे करवा दूंगी, लेकिन वो अलग अलग पार्ट में होगा। ऐसे रीजनिंग मैथ्स तो आपके बोर्ड पे ही होगी, हिंदी भी आपके टुकड़े होते हैं, वो भी बोर्ड पे ही होगी। आपके जीके पार्ट आपका इस तरीके से हो सकता है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? तो आपके इसमें हो जाएगा आपका आंसर, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? तो बताइए फटाफट, 5 स्तरों में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5। नेक्स्ट है आपका, ये भी मैथ्स का छोड़ दीजिए, 16 भी मैथ्स का छोड़ दीजिए, 17 भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है 18 में आप देखिए, सरदार पटेल को किस देवी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? सरदार पटेल को किस देसी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? तो आपको पता है ना किसके विरुद्ध? हैदराबाद के विरुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेताजी की पत्नी का नाम, अच्छा सॉरी स्लिप ऑफ टंग, नेताजी नहीं, तेजाजी की पत्नी का नाम आपको पता है ना क्या है? नेतल दे तो किसकी थी? रामदेव जी की पत्नी का नाम, और तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो ये है क्या? तेरह ताली नृत्य। और ये कहाँ होता है? सॉरी एक मिनट, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो यह है आपका गौरी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? तो ये हो जाएगा आपका बैराठ, जयपुर। नेक्स्ट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका भारत सेवक समाज। नेक्स्ट मैक्स का छोड़ दीजिए, 25 देखिए आप। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो ये आपको पता है कि राणा, बताइए फटाफट, राणा रतन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा 26,
26 आप देखिए, ये मैक्स हिंदी का है, छोड़ दीजिए यहाँ पे, ये भी छोड़ दीजिए और 28 भी छोड़ दीजिए, 29, 30, 31 भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड पे बोर्ड में करवाऊंगी मैं, ये भी सब करवाऊंगी मैं, बोर्ड पे भी करवाने वाली हूँ, बस आप बने रहिए। कार्बन के यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है इनमें से? तो किसका गलनांक अधिकतम? मीथेन का, क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल, एसिटिक अम्ल। फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। एसिटिक अम्ल, ठीक है। कार्बन के निम्न में से कौन से यौगिकों का गलनांक अधिकतम है? एसिटिक अम्ल का। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? आंसर ओमान। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका 3:8। विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के, मतलब जो लोकसभाओं में, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले जो वक्ता है उनके नाम के आपको अरेंज करना है कि कौन पहला था, उसके बाद में कौन था, उसके बाद में कौन था। तो मैं बता देती हूँ, सरदार हुकुम सिंह, फिर उसके बाद बलीराम भगत, फिर KS हेगड़े और फिर रवि रे। 40 देखिए आप। नेक्स्ट, RTE 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता ये संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत आ जाएगा? ये आपको पता है कौन सी में आएगा आपके? ये आ जाएगा धारा 10, माता पिता का कर्तव्य। धारा 9 में आपके स्थानीय प्राधिकार का कर्तव्य आता है, स्कूल वालों का। नेक्स्ट है मोट गवार बाजरा। बाजरा आपको पता है रबी की फसल है। रबी की फसल कब बोई जाती है? कब बोई जाती है आपकी रबी? कब बोई जाती है बताइए? जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसको सियालू या सावणू भी कहते हैं। और ये जो है मोट गवार बाजरा आपकी किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट है राज्य के तपेदिक रोगियों को यानी टीबी के रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो बताइए, राजस्थान निक्षय संबल योजना, ठीक है। टीबी के रोगियों के लिए राजस्थान निक्षय संबल योजना, दूसरा आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 568.01 लाख। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 44 का 1, न्याय रो साथी। न्याय रो साथी। कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो आपको पता है राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जो कि है फ्री टेक्स्ट बुक, FTB फ्री टेक्स्ट बुक बोर्ड, ये कहाँ पर है? अपने जयपुर में है, चौरासा जयपुर में है। और ये इसका सारे 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक का मतलब पूरा का पूरा मुद्रण कार्य यहीं पर किया जाता है। नेक्स्ट आपका 45 हो गया, 46 पे चलते हैं। 46 आप देखिए यहाँ पे, कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है? तो कौन सा है इसमें से पर्यावरण की रक्षा के लिए? तो 46 का आपका हो जाएगा क्या? रिफ्यूज। ओके, रिफ्यूज। नेक्स्ट है आपका मैचअप्स है आपके, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? तो आप बताइए वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? 1951। विधि आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए आप। 1955। वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955 और उसके बाद सतर्कता आयोग 1964 और योजना आयोग 1950। वित्त आयोग 1951, विधि आयोग 1955, सतर्कता आयोग 1964 और योजना आयोग 1950। नेक्स्ट है, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो ये हो जाएगा 20% से अधिक। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट, कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो ये हो जाएगा आपका ABCD चारों ही इसमें हो जाएगा, लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं आपको कितना आता है। आप पढ़ते रहिए, पढ़ना और आपका टेस्ट सीरीज इसमें आपके मल्टीपल काम पूरे हो रहे हैं। किस संविधान संशोधन ने ये निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है?
किस संविधान संशोधन ने ये निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की क्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो किसमें कहा गया है? ये आपके हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, मैं टिक नहीं लगा रही हूँ लेकिन ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? मतलब वहाँ से क्या निकाला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पन्ना। राजगढ़, अजमेर और देवगढ़, उदयपुर से पन्ना निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत नहीं आती हैं? तो कौन सी योजना आपको पता है ना, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आता है, एक सर्व शिक्षा अभियान आता है और एक टीचर एजुकेशन आता है। तो कौन सा नहीं आता है वो आपको बताना है। व्यावसायिक शिक्षा नहीं आती है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप पहला पढ़िए, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है, वित्तीय यानी पैसों से रिलेटेड, जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो। इसमें गलत बताना है तो उसके लिए पहले हमें सही देखना होगा कि सही कौन सा है। तो देखिए सही पहला है आपका राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है। पहला आपका सही है, मतलब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता साख खतरे में हो। नेक्स्ट सही है ये। दूसरा, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, ये भी सही है। जो तीसरा है आपका वो आपका गलत हो जाएगा और गलत को मैं काट देती हूँ क्योंकि आंसर लगाना तो हमारा बनता है। नेक्स्ट आप देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन, अच्छा तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका, आप देखिए ये हो जाएगा 2005। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? 2005। नेक्स्ट है आपका कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? रिलैक्सिन नहीं होता है, बाकी ग्लूकागोन होता है, इंसुलिन होता है, सोमेटोस्टेटिन होता है। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है क्या? तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका जोधपुर। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका HS-200। ठीक है, पहला हो जाएगा HS-200। कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? शैक्षिक प्रबंध यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट में आपके नियोजन आ जाएगा, संगठन आ जाएगा, समन्वय आ जाएगा, ध्रुवीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका 61 आप देखिए, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया? तो आपको पता है कि है ना, जो कब 20 मार्च को तो 20 अगस्त को तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या? चंबल का हुआ है, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? चंबल और माही। चंबल और माही का जो है वो आपका इस पे आंसर हो जाएगा, चंबल और माही। ठीक है, A और C, चंबल और माही। ठीक है, चंबल और माही, ये माही को कर लीजिएगा आप। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो ये आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति में अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधान द्वारा आवश्यक है। तो इसका जो है वो आप देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें 63 में आपका हो जाएगा ABC, तीनों ही सही है, किसी ना किसी रूप में वो यहाँ का सदस्य होना चाहिए। 64 आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। क्या ये बात सही है? हाँ, ये सही है। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशालबाग के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा। ये हो जाएगा आपका तीसरा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी तीसरे, ठीक है। नेक्स्ट है, RSCRT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो RSCRT के फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 65 का RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो इसमें हो जाएगा आपका शिक्षक शिक्षा अनुभाग यानी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है, कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता, इस पर कौन से अच्छे नेतृत्व की विशेषता कौन कौन सी है तो वो बतानी है। तो यह लक्ष्यों के निर्धारण प्राप्ति से संबंधित है, ये सही है। ये समूह में अंतर्क्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है, सही है। यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है, ये गलत हो जाएगा। ये साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, ये शून्यता में कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे कि आवेदन के 15 दिनों के भीतर ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। कारण क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो इसका हो जाएगा आपको सरिस्का, रामगढ़ विजदारी, रणथंभौर और मुकुंदरा। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ABCD, सरिस्का अलवर, रामगढ़ विजदारी बूंदी और रणथंभौर सवाईमाधोपुर, मुकुंदरा हिल्स कोटा, ठीक है। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार, मतलब शहरों में 100 दिन का रोजगार, कौन सी योजना के तहत? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट आपका मैथ्स का है, छोड़ दीजिए 72 देखिए, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ कहाँ है? रामगढ़ आपका बूंदी में है, बूंदीगढ़ है, लेकिन ये पूछ कुछ और रहा है जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। तो मुकुंदरा इसमें हो जाएगा आपका शाहबाद उच्च भूमि में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? वो अलग है, रामगढ़ विजदारी है जो है टाइगर रिजर्व, वो अलग है। रामगढ़ पहाड़ी कहाँ पर राजस्थान में कहाँ स्थित है ये पूछा गया है, शाहगढ़ उच्च भूमि में। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो 73 में आपका हो जाएगा शैक्षिक योजनाएं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है,
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या किन जिलों में पाई जाती है? तो सर्वाधिक साक्षरता आपको पता है जयपुर, झुंझुनू और कोटा। जयपुर, झुंझुनू और कोटा। सबसे ज़्यादा जयपुर में है, फिर उससे कम झुंझुनू, फिर से कोटा। किन जिलों में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या? तो जयपुर, झुंझुनू और कोटा। ये थे आज की पूरे क्लास के आपके 75 क्वेश्चन। बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। आप बस लगातार लगाते रहिए और चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपको मेरे लिए मुझे आपके लिए काम करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता रहना चाहिए। चलिए चलते हैं, छोड़िए सारी चीज़ों को, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।